हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th का चैप्टर 1 मैथ का वास्तविक संख्या। इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी वास्तविक संख्या से प्रश्न पूछे गए होंगे वे सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको कम से कम बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 5 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो आपका पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का ही है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप जो होगा वह pq प्लस 1 होगा कि p होगा कि p प्लस 1 होगा कि 2p होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि यह कौन सा समीकरण अगर लिया जाए कि जहां भी हम कुछ मान रखें, p का मान कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें, तो वह हमेशा सम संख्या ही प्राप्त हो। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी वो आपका सही होगा। एक बार हम लोग रख के देख लेते हैं। 2p p के जगह पर आज अगर हम 1 लेते हैं तो 2 1 2 होगा। p के जगह पर अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 होगा। p के जगह पर 3 लेते हैं तो 3 दूना 6 होगा। p के जगह पर अगर 4 लेते हैं तो 2 चौका 8 होगा। यहाँ 2 4 6 8 जितना भी है वह सब सम संख्या है। तो वही बात पूछा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो वह 2p के रूप में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती शुरू होती है 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी वह 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 3। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √अंडर होगा जहाँ √3 हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है परिमेयीकरण गुणांक मतलब परिमेय संख्या का गुणांक कितना है, तो वह है √3। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दिया है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो इसका मसा होगा। हम मसा यानी HCF आपको निकालना है। इधर दे दिया है 130, इधर दे दिया है 15, तो HCF निकाल सकते हैं हम लोग भाग विधि से। 15 8 120, 0 3 में से 2 घटेगा तो 1 उतर जाएगा 15, 10 से कम 10 बचेगा 5, सॉरी 5 में से 0 घटा 5, 1 में से 1 घटा कट गया। अब उतारेंगे हम 10 को लेंगे तो 5 दूना 10, जो आपका HCF निकल के आया वह आया 5। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो फॉर्मूला निकाला जाता है वह किसके लिए प्रयोग होता है। वह LCM के लिए होता है कि HCF के लिए होता है कि भागफल के लिए होता है कि शेषफल के लिए होता है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग होता है HCF के लिए, मतलब मसा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 45 और 60 का HCF क्या होगा, जो पूछा गया है 2021 में। कब का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। 45 और 60 का HCF यानी मौसा ज्ञात करना है, तो 45 और 60 का HCF निकाल लीजिए। 45 से कम 45, 60 में से 45 अब घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 15, इधर उतरेगा 45, 15 तिया 45। आपका जो आंसर निकल के आया HCF वह कितना निकल के आया 15, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कहाँ गलती हो रहा है सर। चलिए आगे देखिए। एक अशून्य अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणांक क्या होगा। यहाँ कहने का मतलब है
कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणांक क्या होगा। तो एक मान लेते हैं हम परिमेय संख्या 2, एक मान लेते हैं हम अपरिमेय संख्या √3, दोनों को गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, जो कि वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः यह भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? p यदि धनात्मक पूर्णांक है तो उसको सम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। इसका भी आंसर क्या होगा? 2p। वहां बताए होंगे कि p के मान आप एक रखिए तो 2 रखिए तब, चाहे 3 रखिए तब, चाहे 4 रखिए तब, चाहे 5 रखिए तो आएगा सम संख्या ही। p की जगह पर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, p की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, p की जगह पर आप 3 रखिएगा तो हो जाएगा आपका 6, p की जगह पर आप 4 रखिएगा तो हो जाए आपका 8, जो कि सब 2, 4, 6, 8 सब क्या है? सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 9। यदि धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? इसके पहले वाला क्वेश्चन में था सम पूर्णांक, अभी वाला क्वेश्चन में क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो इसके लिए कौन सा रूप सही होगा, कौन सा रूप गलत होगा? आपका इसमें रूप जो होगा आपका सही वो आपका सी होगा। क्या होगा? सी। 6q + 1 है। एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या है। आप सम संख्या में जोड़िएगा तब भी एक जोड़िएगा तो विषम संख्या हो जाएगा। देखिए q का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 6 एकम 6 और प्लस 1 हो जाएगा 7, जो कि क्या आया? विषम पूर्णांक आया। 6 अगर p के जगह q की जगह पर आप 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 13, जो कि ये क्या है? विषम संख्या है। अगर q की जगह पर हम 3 लेते हैं तो 6 3 18 प्लस 1 हो जाएगा आपका 19। यह भी क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो रूप क्या सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6q + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि भाग एल्गोरिदम a = bq + r में a = 72, q = 8 और r = 0 हो तो आपको b का मान रखना है। कुछ नहीं, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है? a = bq + r। a दे दिया है 72 तो a की जगह 72 लिख दीजिए। b नहीं दिया हुआ है आपका तो b की जगह पर b लिखिए, b वास्तव में पूछ ही रहा है। q के जगह पर आपका 8 है तो 8 रख दीजिए, r के जगह पर 0 है तो 0 रख दीजिए। हाई प्लस में 0 है, इधर माइनस में आएगा, कोनो मतलब नहीं बनता है। 72 बराबर है b × 8, b × 8। 8 गुना में नहीं आएगा तो भागा में, तो 72/8 बराबर b। 8 9 72, तो b आपका हो जाएगा कितना? 9। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे निकलिए। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसी मेथड पर है। यदि भाग एल्गोरिदम a = bq + r में b = 61, q = 27, r = 32 तो आपको निकालना है अब a का मान ज्ञात करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, a = bq + r। a की जगह पर तो कुछ नहीं, a आपको निकालना ही है। b आपको दिया हुआ है 61, q आपको दिया हुआ है 27 प्लस r आपको दिया हुआ है कितना? 32। तो आपको 61 में 27 से गुना कीजिए, 61 × 27, 7 एकम 7, 7 छक 42, 42 के 42, 2 एकम 2, 2 छक 12, 7 के 7 लिखिए, 2 दूना 4 लिखिए, 4 2 6 लिखिए और 1 1 1647। कहीं गलत किए हैं, 1647 अभी जोड़ना तो बाकी है। 1647 प्लस के 32, 7 2 9, 4 3 7, 6 के 6, 1 के 1, 1689, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। यदि भाग एल्गोरिदम a = bq + r, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, रिपीट तो नहीं है लेकिन उसी प्रकार का क्वेश्चन है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32। तो आपको फिर से क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो निकालना ही है तो ए के जगह पर ए रखिए, बी के जगह पर 43 है तो 43 रखिए, क्यू के जगह पर 31 है तो 31 रखिए, और आर आपका आर प्लस में है तो प्लस में, आर आपका 32 है तो 32 रख दीजिए। 43 में आपको 31 से गुना करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 1 से 4 में 4, 3 तिहाई 9 के 9, और 3 चौका 12, 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 1333। तो ए बराबर 1333 और प्लस के 32। तो ए बराबर हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 के 3 और 1 के 1। आपका आंसर हो गया 1365, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनको धावक कहा जाता है। 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान बिंदु कहने का मतलब जहां से बबुआ दौड़ना स्टार्ट किया है वहां से, प्रस्थान बिंदु से पुनः मिलने में लगा समय, तो तीनों का जो एलसीएम होगा वही आपका इसमें क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक बार समझ लीजिए और बाकी जो क्वेश्चन आते रहेंगे उसका आप जवाब देते रहिएगा। आपको निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम मतलब आपको लघुत्तम निकालना होगा, 3 का, 4 का, 8 का। देखिए 2 से लगेगा नहीं इसमें, तो 3 का 3, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 3 के 3, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब तो लगने वाला है नहीं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा 24 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का लगा समय निकालना है। फिर से आपको निकालना होगा एलसीएम, 1 का, 3 का, 5 का। तो भाग लगने वाला है नहीं किसी में, यहीं पे गुना कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब जितना कैलकुलेशन कम कीजिएगा उतना आपका समय बचेगा। कोशिश करें कि कम से कम गुना भाग करना पड़े, ऐसे ही हो जाए। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक उसी प्रकार के यह भी क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, निकाला बहुआ लघुत्तम। 2 4 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब तो लगने वाला है नहीं, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 16। यदि प्रथम 1 3 8 1 3 9 8 6 मतलब 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग जो है कितना है, n। कथी है, n। योग, इस सब का योग कितना है, n है। तो n हमेशा भाज्य होगा। वह किसका भाज्य होगा, पहले संख्या को जोड़ना प्रारंभ कीजिए। आपका हो जाएगा 6 व 8 14, 14 गो 9 गो 23 गो, 23 गो आ 3 गो 26 गो, 23 गो 3 गो 26 गो, 26 आ 1 27। 27 अगर हम लिखते हैं तो इसकी जो पहली संख्या है वह विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। आपका ऑप्शन देखिए, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। जो सबसे डिफरेंट होगा वही इसमें क्या होगा, आंसर होगा। जो सबसे अलग है वही क्या है, आंसर है। तीनों सम संख्या है लेकिन आना चाहिए कथी, विषम संख्या। 6 से 27 कटबे नहीं करेगा, 4 से 27 कटबे नहीं करेगा, 8 से 27 कटबे नहीं करेगा, तो भाज्य कैसे हो जाएगा, कटेगा तब ना भाज्य। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 16, 20, 24
से प्रत्येक भाज्य हो, जो सभ्य भाज्य हो। पहले तो लघुत्तम निकाल लीजिए। तब जब लघुत्तम निकालिएगा तो 16, 20, 24 का जो एलसीएम आपको निकल के आएगा 2 से 8, 2 से 10, 2 से 12, देखिए 2 से 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3। अब लगने वाला है नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80, 8 तिरका 24, 240। लेकिन इसी पर नहीं रुक जाइएगा, हो जाएगा गलती। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो इसका गुणनखंड निकालिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका गुणनखंड जब निकालिएगा 2 से, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 0 है तो 0, फिर 2 छक 12, 1 0 है तो 0, 2 तिहाई 6, 0 है तो 0, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 5 से 1। ध्यान से देखिए, इसका जोड़ा मिला, इसका भी जोड़ा मिला, लेकिन ना तो 3 का और ना ही 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो उसको पूर्ण बनाने के लिए उतना ही से आपको इसमें कैसे करना होगा? गुना करना होगा। तो 240 में हमको फिर से कितना से गुना करना होगा? गुने 3 और गुने 5। तो 240 में 3 पचे 15, 240 में 15 से गुना कीजिए। 240 में जब 15 से गुना कीजिएगा तब 15 में 0 से कितनी जाएगा? 0। 15 चौका 60, 60 के 6 हाथ में, 60 के 6 घबरा गया। 15 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूना 30 और 6 36। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 3600, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, ऐड कर दिए, नेक्स्ट एथिन करना होगा। बड़ी दिक्कत है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 17% चलो चालू करो, चलो कटाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 18। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इनके महत्तम समापवर्त्य का 14 गुना है। इनके लस और मस का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम और महत्तम का गुणांक, इनके लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक के गुणांक का 14 गुना है। इनके लस और मस का जोड़ 600 है। पहली संख्या इतनी तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। रुको एक रुको। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। पहले इतना को सॉल्व कीजिए। जो लघुत्तम है वो एचसीएफ का 14 गुना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग उसको 14 गुने 14, अर्थात एल बराबर हो जाएगा 14 इंच। एल बराबर क्या हो गया? 14 इंच। दूसरा बात कह रहा है कथी? इनके लसा और मसा का जोड़ 600 है। लसा कहने का मतलब एल और मसा कहने का मतलब इंच का जोड़ जो दिया है कितना दिया है? 600 दिया है। यहाँ अगर हम एल का मान रखते हैं तो एल का मान क्या है? एल के जगह पर दिया है 14 प्लस इंच। तो यहाँ एल के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 14 प्लस इंच, और प्लस में प्लस है इंच है तो इंच बराबर कितना हो गया? रुक जाओ, 14 इंच। अब प्लस है तो प्लस, इंच की जगह पर इंच बराबर 600। तो 14 प्लस 14 इंच प्लस 1 इंच हो जाएगा 15 इंच बराबर 600। तो आपका इंच बराबर हो जाएगा 600 बटा
15, तो 15 चौका 60, इंच बराबर आपका आ गया 40। आपका मौसा कितना आ गया? 40 आ गया। लसा आपका पता नहीं है, तो इंच का मान रखना होगा समीकरण यहाँ, समीकरण 1 में आपको मान रखना होगा इंच का। तो इंच का मान समीकरण इंच बराबर 40, तो इंच का मान आपको रखना होगा समीकरण में। समीकरण 1 आपका है एल बराबर 14 इंच। एल बराबर हो जाएगा 14, इंच का मान आपका आया है 40। देखिए एल बराबर 14 चौका 56, एक जीरो है तो जीरो आया आपका। एल बराबर 60। आपको एचसीएफ भी पता चल गया, एलसीएम भी पता चल गया। एक संख्या दिया हुआ है कितना? 280। दूसरी सम को आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, n1 गुने n2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो जो आपका n1 है, पहली संख्या दिया हुआ है कितना? 280 गुने n2 आपको निकालना होगा, दूसरी संख्या आपको निकालना है। आपका एलसीएम निकल के आया है कितना? 560। आपका एचसीएफ निकल के आया है 40। है आपका गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो n2 मतलब दूसरी संख्या बराबर 560 गुने 40 बटा के 280। जीरो से जीरो, 4 से कटाइएगा तो 7 मरतबे कट जाएगा, 4 सते 28, 7 से ही 56 कटेगा, 8 मरतबे 7 8 56, एक जीरो है तो जीरो, तो n2 बराबर आपका आ जाएगा, मतलब दूसरी संख्या बराबर आपका आ गया 80। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6x⁴y तथा 12xy महत्तम समापवर्तक इसका निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एक है आपका 6x⁴ कहने का मतलब 4x होगा, x गुने x गुने x गुने x। आपका y है तो y बराबर में देख लेते हैं, बराबर में दिया है कितना? 12xy। 6 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ भी होगा, ताकि 6 कम 6 14 12 वहां भी कट जाएगा। तो जो सब में होता है वही एचसीएफ होता है, जो दोनों में होगा कॉमन वही क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। तो इधर से 6 निकाल लेते हैं, इधर से x निकाल लेंगे और उधर से y निकाल लेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एचसीएफ जो होगा राइट ऑप्शन नंबर डी, 6xy। जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ होगा। अब आगे निकल के आते हैं। अब आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है √10 गुने √15 बराबर होगा। देख √10 गुने √50 150, √150 को तोड़ सकते हैं हम लोग 25 गुने 6, 25 छक 150, 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5, √6 का वर्ग इसका 6 का वर्गमूल नहीं लिखेगा तो √अंडर ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन निकल के आता है 21 नंबर क्वेश्चन है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? 64 का वर्गमूल 64 का घनमूल कहने का मतलब यहाँ क्या लग जाएगा? क्यूब लग जाएगा। तो 64 का जो वर्गमूल होगा वह होगा आपका 8 गुने 8। 64 को तोड़ सकते हैं 8 गुने 8। 64 को 3 बार में तोड़ना होगा, तो तोड़ना होगा रूट के क्यूब 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। यह निकल के आएगा आपका स्क्वायर वाला था, वर्गमूल था, तो यह निकल के आ जाएगा 8, यहाँ से निकल के आ जाएगा 4, 4 दूना 8। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्या a और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 2 दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। आपका यहाँ फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला, इन पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आपका जो एलसीएम है पहली संख्या ना दिया हो, पहली संख्या की जगह पर a मान लेते हैं। दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना? 18,
एलसीएम आपका दिया हुआ है 36, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 2, ये 18 गुना में होने जाएगा तो भागा में, तो 36 गुने 2 बट्टा के 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, तो ए बराबर आपका आ गया 4। राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। लौसा भी निकालना है, मौसा भी निकालना है, उसका अनुपात निकाला लौसा और मौसा का। चलिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 एकम 5। चलिए 15 को लिख सकते हैं 3 से 5, 5 से 1। 20 को 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। 5 बराबर होगा 5 एकम 5। 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 5 गुने 1। 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। जो सब में मैच करेगा वह एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 5 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब एलसीएम जो मैच कर, अब एचसीएफ था आपका निकल के आ गया 5। एलसीएम जो मैच कर रहा है उसको पहले लिख दीजिए, तो 5 मैच कर रहा है तो 5 को लिख दीजिए, 1 मैच कर रहा है तो 1 को लिख लीजिए। अब जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखिए, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 गुने 2 आ जाएगा, यहाँ और यहाँ तो रहिए नहीं है। 5 एकम 5, 5 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। आपका पहले क्या दिया था लौसा, तो लौसा आपका आया कितना है 60, तो ऊपर 60 रखिए। उसके बाद में मौसा क्या है, मौसा आपका है 5। अनुपात पूछ रहा है 5 एकम 5, 12 पचे 60, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12:1। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 24। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी आपकी 2 हो जाएगी। गुणनफल कहने का मतलब गुना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वह होती है 4, तो 4 दूना 8, जो राइट आंसर होगा आपका 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटती है। 25 का अगर गुणनखंड निकालते हैं 5 का, तो 5 और 1 से कटती है। 16 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, खैर 1 से तो कटबे करेगी। 25 यह भी 5 से कटेगी और खुद 25 से कटेगी और 1 से कटेगी। 29 जो आपका है वह केवल अपने आप से कटेगी और स्वयं से कटेगी। यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा। यहाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप होगा। तो यहाँ p के जगह जो पहले p दे रहा था, अब यहाँ क्या दे रहा है m दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य जो केवल एक और स्वयं से कटती है अभाज्य, इसका गुणनखंड देखिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसका गुणनखंड तो 2 से ज्यादा हो गया। चलिए 23 का यह 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रही है। आगे भी देखिए 12 जो आपका है 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी और स्वयं 12 से भी कटेगी। 15 जो आपका है 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, तो यह भी नहीं हो सकती। जो हमारे भाज्य जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान आपको कति करना होगा, निकालना होगा। यदि 65 और 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है। चलिए 65 और 117 का पहले HCF निकालिए, 65 और 117 का HCF निकालिए। 65 एकम आपका हो जाएगा 65 एकम हो जाएगा 65, 7 में से 5 आएगा 2, 1 दहाई दे देंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 6 आ जाएगा, हो जाएगा आपका 5।
फिर आपका हो जाएगा 65, 52 एकम हो जाएगा 52, 5 में से 2 आएगा 3, 6 में से 5 आएगा 1, आपका आ गया यहाँ 52, 13 चौका 52, खत्म। आपका HCF कितना निकल के आ रहा है? 13 निकल के आ रहा है, HCF 13। तो 65 m माइनस के 17 बराबर 100 माइनस के 117 बराबर हो जाएगा आपका 13। भाई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 65 m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117। तो 65 m बराबर हो जाएगा आपका 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 1 का 1 2, एक हाथ में के 3, 1 का 1, तो m बराबर हो जाएगा 130। इधर 65 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, 65 दूना 130। तो आपका m क्या निकल के आया? 2। राइट आंसर आपका हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, 196 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड कीजिए 2 से, 2 चौका 8, 1 बचेगा 6 उतरेगा तो 2 8 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 3, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब कितना बार में तोड़ा जा सकता है? चलिए 5005, 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, किसी से लगने वाला नहीं है कि वही लगेगा। फिर 1001 से, तब 1 एकम हो जाएगा, तो यहाँ 1 5 से कटा है और 1001 से कटा है, तो यहाँ 1 गुणनखंड हो गया, ये 2 गुणनखंड, तो कुल मिला के 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। लगातार संख्या आप ले सकते हैं 1 और 2, दोनों 2 का मौसा निकले, तो 1 से 2 में मैच कीजिएगा तो भाग दीजिएगा, मौसा निकलेगा तो 2 एकम 2, कट गया। HCF कितना निकल के आया? 1। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का जो LCM होगा। देखिए यह पूछा गया है क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। A और B का LCM, तो भाग लगने वाले तो है नहीं, तो क्या हो जाएंगे? गुना। तो जो LCM निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? AB निकल के आएंगे, जो राइट आंसर सी है आपका। चलिए ऑप्शन, अब देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, जो 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो वह परिमेय संख्या के पूछ 2 अपरिमेय संख्या के बीच पूछे या 2 अपरिमेय संख्या के बीच पूछे, इनके बीच अनंत संख्याएं क्या हो सकती है? हो सकती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसे संख्या कहा जाता है जिसका फैक्टर 2 हो, यानी गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं हो, केवल वह 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 13, जो केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब 2 और 3 हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। इसका जो मौसा होगा आपका 2 और 3 का मौसा देख लीजिए, 2 से 2 एकम 2 बचेगा 1, फिर 2 उतरेगा, 1 से 2, 2 मरतबे कट गया। HCF आपका निकल के कितना आया? 1। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, मौसा इतना, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपका कहता है n1 गुने n2, कहने का मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 बराबर LCM आपका LCM ही रहेगा, क्या कि LCM पूछ ही रहा है, LCM मतलब लौसा पूछ रहा है। HCF आपका दे दिया गया है 19, 19 से इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में,
तो एलसीएम बराबर एलसीएम इधर रहेगा, 19 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 2166 अब बट्टा के हो जाएगा आपका 19, घटाइए 19 से कम 19, 2 बचेगा, 2 पर 6 उतरेगा तो फिर आप एक 19 से कम 19, अब 26 में से आप 19 घटा लीजिएगा तो 7, उसके बाद में उतर जाएगा 6 तो हो जाएगा 76, 19 चौका 76, आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वह निकल के आएगा 114। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 23 यहाँ नहीं होगा, क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है कथी ए बराबर दिया है 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5, यहाँ बी बराबर दिया है वह 24 न देकर 2 पर पावर 4 गुने 5 गुने 7। दो का एलसीएम निकालने के लिए जिसका अधिकतम घात है वह पहले लीजिए। 2 का अधिकतम घात है 4, 3 का अधिकतम घात है 1, 5 का अधिकतम घात, यहाँ 5 का अधिकतम घात 1 है, 7 का अधिकतम घात 1। चलिए अब देखिए 4 गुना 2 पर पावर 4 कहने का मतलब 4 होगा 2 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ कहने का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का पावर 4 की जगह तो 16 आ जाएगा, 3 गुने 5 और गुने 7, 16 तिया 48 गुने 5 सते 35, 48 में 35 से गुना कीजिए, 48 गुने 35, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 चौका 20, 20 और 4 24, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौका 12, 12 और 2 14, 0 4 4 8, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 1680। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि a में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप प्राप्त करने के लिए आपको फिर लेना होगा 4m + 1। जैसे m की जगह पर, चलिए उदाहरण लेकर समझते हैं, m की जगह पर अगर हम 1 लेते हैं और प्लस 1 है, 4 एकम 4 और प्लस 1 हो जाएगा 5, जो कि क्या है विषम पूर्णांक। अगर हम m की जगह पर 2 लेते हैं प्लस 1, 4 दूना 8 1 9, यह भी आपका क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्या 2.13 113 1113 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कहने का मतलब यह संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जो आसान संख्याएं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य है। वैसी संख्या है जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 41 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। मतलब 144 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 2 कितने बार आता है वह आपको बताना है। 144 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 7, 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6 और 2 छक 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 आपको पूछा ना, 1 2 3 4, 2 कितने बार आया है 4, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 4। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा x और a और b का लौसा, इनमें से क्या होगा। a और b का मौसा जो है x है, तो लौसा क्या हो जाएगा, a गुने a x b। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। मौसा हमेशा उनका क्या होगा, 2 अभाज्य संख्या का मौसा भी क्या होता है, एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक कितना है। कहने का मतलब है कि 64 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार आता है, 2 से हो जाएगा आपका 32,
2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा आपका 2, 2 से हो जाएगा 1। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। 18 तथा 42 का मौसा है। 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा? चलिए 18 और 72 का आप क्या निकालना होगा? आपको मौसा निकालना होगा। 18 चौका आपका हो जाएगा 72। जो आपका HCF निकल के आएगा कितना आएगा? 18 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? चलिए 156 का आप गुणनखंड निकालिए। 2 से 14, हाथ में एक बचेगा, एक पर 6 उतारिएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। फिर 2 से 2 3 6, साथ में 6 लीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 पर 8 उतरेगा तो हो गया आपका 18, 2 9 18। 3 से 13 3 39, 13 से 1। चलिए 2 का घातांक पूछ रहा था, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 धन पूर्णांक a और b का मौसा a और b लौसा a और b के लिए बराबर होगा। दोनों का मौसा और लौसा बराबर क्या होगा? बटा में अगर a b निकालते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM गुने LCF, जो होगा वह 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर दोनों से भाग देते हैं तो जो उसका भागफल आएगा वो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। कुल मिलाकर इसमें 131 क्वेश्चन है। 131 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वह आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। यह पार्ट 1 हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।